दोस्तों नमस्कार, हिंदी कुंज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चल रहे हैं हिंदी उपन्यास और कहानी में अंतर क्या क्या है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आए तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी उपन्यास और कहानी में प्रमुख अंतर क्या है। हम सभी जानते हैं कि हिंदी उपन्यास और कहानी दोनों एक ही कुल की दो संतानें हैं। अधिकांश उपन्यासकारों ने कहानियाँ भी लिखी हैं और उपन्यास भी लिखे हैं, लेकिन दोनों में मात्र इतना ही भेद मानना उचित नहीं है। इसे एक प्रमुख भेद के कारण उसके शिल्प संबंधी उपकरण भिन्न भिन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर क्या है। तो उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी घटना और स्थिति का ही चित्र अंकित किया जाता है। उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ साथ अनेक कथाएं चलती रहती हैं या जुड़ी रहती हैं, लेकिन कहानी में केवल एक संक्षिप्त कथानक होता है। तीसरा पॉइंट है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, कहानी में पात्र जबकि सीमित होते हैं। उपन्यास में पात्रों की चरित्र की सही विशेषताएं हमारे सामने आ जाती हैं और जिससे पाठकों के हृदय पर उनका स्थायी प्रभाव पड़ता है, लेकिन कहानी के पात्र किसी एक प्रमुख विशेषता तक ही सीमित रह जाते हैं, जिससे पढ़ने वाले के हृदय पर अधिक समय तक उनका प्रभाव स्थिर नहीं रह पाता। उपन्यास में संवादों के लिए, जिसे डायलॉग कहा जाता है, अधिक अवसर होता है, जबकि कहानी में संवादों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। उपन्यास और कहानी में सबसे बड़ा अंतर उसकी भाषा शैली को लेकर होता है। उपन्यास का कलेवर बड़ा होता है, जिसमें वर्णन के लिए अधिक गुंजाइश होती है, जबकि कहानी में लेखक को थोड़े से थोड़े शब्दों में अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से रखना पड़ता है। इसीलिए उसकी भाषा, कहानी की भाषा सांकेतिक और व्यंजनात्मक हो जाती है। उपन्यास पढ़ने से मानसिक शांति मिलती है और कहानी पढ़ने से मन में उत्तेजना आती है। न उपन्यास में कहानी की भांति भावनात्मक हो सकती है और न ही कहानी में उपन्यास की संपूर्णता आ सकती है। तो इस प्रकार दोनों एक ही कुल की संतानें, गद्य की संतानें होने के बावजूद भी एक दूसरे से शिल्प की दृष्टि से पर्याप्त भिन्न है। न कहानी उपन्यास बन सकती है और न उपन्यास कहानी बन सकता है। अतः दोनों ही गद्य साहित्य की प्रमुख विधाएं हैं और वर्तमान समय में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो कहानी और उपन्यास में प्रमुख अंतर उसके संपूर्ण जीवन के चित्रण को लेकर होता है, जबकि कहानी किसी एक खास घटना स्थिति को लेकर होती है। कहानी में एक संक्षिप्त घटना को लेकर, संक्षिप्त कथानक को लेकर बात कही जाती है, जबकि उपन्यास में एक मुख्य कथा के साथ साथ कई कथाएं भी जोड़ी जा सकती हैं। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है, अधिक हो सकते हैं, जबकि कहानी में पात्र बहुत ही सीमित होते हैं। उपन्यास में संवाद बड़े बड़े लिखे जा सकते हैं, जबकि कहानी में संवाद ना भी रहे तब भी काम चल जाता है। और उपन्यास का कलेवर बड़ा होता है, उसमें अपनी बातें लेखक अच्छे ढंग से कह पाता है, प्रभावशाली ढंग से कह पाता है, जबकि कहानी में लेखक को छोटे से छोटे शब्दों में अपनी बात कहनी होती है। इसीलिए उसकी भाषा सांकेतिक हो जाती है और व्यंजनात्मक हो जाती है। उपन्यास पढ़ने से लोगों को मानसिक शांति आती है, पाठकों को, और कहानी पढ़ने से मन में उत्तेजना आती है, एक खास विचार को लेकर उसके मन में उत्तेजना हो जाती है। तो इस प्रकार हम जान पाए इस वीडियो में कि हिंदी उपन्यास और कहानी में प्रमुख अंतर क्या है। यदि आपको लेख लिखित रूप में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप यह लेख लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अपने विषय व अध्ययन से संबंधित और अधिक अध्ययन सामग्री चाहिए तो आप hindiqueen.com को विजिट करें, वहां आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।